नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुशील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे होंगे। और अब तो एनटीपीसी की वैकेंसी आ गई है, तो सब तैयारी में भी लग गए होंगे। लग भी जाना चाहिए साथियों, क्योंकि जब तक आपका सिलेक्शन कहीं नहीं हो जाता, जब तक आपको तैयारी नहीं छोड़नी चाहिए। बैक टू बैक जो भी एग्जाम आता है सारे एग्जाम देते रहो और अच्छे से अपनी तैयारी को करते रहो। आज मैं साथियों आपसे बहुत सारी बातें करने वाला हूँ कि किस जोन से अपना फॉर्म अप्लाई करें, कोलकाता और मुंबई से आखिरकार क्यों अप्लाई ना करें, कौन सा जोन आपके लिए सेफ है, इस बिंदु पर बात करूंगा। और कुछ ऐसे प्रश्न जो आपके दिमाग में चल रहे होंगे उन प्रश्नों पर भी बात करूंगा। और आज मैं आपको सेफ जोन भी बता के जाऊंगा। पहला पॉइंट होगा कि कहां से फॉर्म भरें, सेफ जोन कौन सा है, क्या हमेशा उसी जोन में नौकरी करनी पड़ेगी जो हम भरेंगे। तो फिर होगा कि 12th में 50% होना जरूरी है क्या, जो 12th बेस पर वैकेंसी निकली है। एक तो ग्रेजुएशन लेवल पर निकली है एनटीपीसी से, एक 12th बेस पर ही निकली है। तो दोनों ही चीजों की आज हम इस वीडियो में बात करके चलेंगे। क्या पद बढ़ने की कोई उम्मीद है, इस पर हम बात करेंगे। और क्या एग्जाम 12th और ग्रेजुएशन का अलग अलग होगा, जो ग्रेजुएशन लेवल का और 12th का है वो क्या अलग अलग होगा। और फिर साथियों पॉइंट है कि एनटीपीसी का एग्जाम कब होगा। इन सब बिंदुओं पर मैं बात करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले एनटीपीसी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारा एक कोर्स चल रहा है, जो हिस्ट्री पॉलिटी का कोर्स है, जो एक फाउंडेशन कोर्स है, जिसमें मैं आपको कंप्लीट हिस्ट्री और कंप्लीट पॉलिटी विद नोट्स के साथ, यानी कि नोट्स आपको मैं अपनी तरफ से हैंड रिटन नोट्स देने वाला हूं। ये मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अगर आप D20 कूपन कोड का प्रयोग कर लेते हैं तो आप इसमें और सकते हो, यहाँ पर 100 रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा। तो 399 रुपए में आप ये कोर्स खरीद सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाके आप इस एप्लीकेशन पर जुड़ सकते हैं। हमारी परीक्षा के नाम से एप्लीकेशन है। आइए शुरू करते हैं साथियों सब चीजों के बारे में। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आपकी ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है, जो ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी निकली है, जिसमें आपकी 5 पोस्ट रहने वाली हैं, इन पोस्टों को देखें तो साथियों इसमें 1 और 2 नंबर की जो पोस्ट होती है वो लेवल 6 की नौकरी होती है। लेवल 6 आप इससे कह सकते हैं। मतलब लेवल 6 है तो निश्चित बात है सैलरी भी इसमें आपको ज्यादा मिलेगी, पेमेंट भी इसमें आपको ज्यादा मिल रही होगी। मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस इसकी एडजस्ट कर लेता हूं जिससे कि आप अच्छे से देख पाए। तो साथियों इसमें जो आपके चीफ कॉमर्शियल कम टिकट साथियों सुपरवाइजर है, ये लेवल 6 की, और एक स्टेशन मास्टर लेवल 6 की रहती है। उसके अलावा गुड्स ट्रेन मैनेजर जो है लेवल 5 है। जूनियर अकाउंटेंट साथियों जो जेए बोलते हैं जिसे आप, वो लेवल 5 की, और सीनियर क्लर्क जो है वो भी आपकी लेवल 5 की रहने वाली है। तो लेवल 6 की है तो पेमेंट ज्यादा रहेगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूं कि इन 5 की 5 पोस्टों में सबसे पहले आपको अपनी पोस्ट कौन सी बननी है, यानी कि आपको पहली चॉइस कौन सी बननी है। क्योंकि अगर होगा क्या साथियों, आपने लेवल 5 पहले भर दिया, मैं बताने ये भी वाला हूं कि टाइपिंग किस किस में मांगी जाएगी। ध्यान से सुनना दोस्तों। अगर मैं आपसे बात करूं तो एक तो आपकी साथियों आपकी जो GEE वाली है, जिसमें टाइपिस्ट लिखा हुआ है, एक तो इसमें आपकी टाइपिंग रहने वाली होगी और एक आपकी इसमें टाइपिंग रहने वाली होगी। दोनों ही पोस्ट टाइपिंग रहने वाली होगी। तो जब आप पोस्ट डालें कि मुझे पहली पोस्ट कौन सी चाहिए, तो मैंने यहां पर लिख दिया है। तो सबसे पहले आप यहां पर इस पोस्ट को भरेंगे, यानी कि जो आपका चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर है, इसको डालेंगे। ये एक बहुत बेहतरीन नौकरी होती है, लेवल 6 की नौकरी होती है। पेमेंट निश्चित सी बात अच्छा रहेगा ही रहेगा। तो पहली चॉइस पर आप इसे डालेंगे दोस्तों। दूसरी पर आप स्टेशन मास्टर को डाल सकते हैं क्योंकि लेवल 6 की होती है। लेकिन साथियों इसमें एक साइको टेस्ट आपको अलग से देना पड़ेगा। बहुत कठिन नहीं होता, लेकिन हाँ एक अच्छी नौकरी मानी जाती है साथियों। वर्कलोड थोड़ा सा रहता है, नो डाउट, और थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा रहती है। तो इसलिए आप स्टेशन मास्टर इन सब चीजों को सोचकर ही डालिएगा दोस्तों। उसके बाद आता है गुड्स ट्रेन मैनेजर, जो मैंने 5वें नंबर पर रखा है। पहले पर ये दोनों हो गई, तीसरे पर जो आएगा ये आएगा, चौथे पर ये, और 5वें पर गुड्स ट्रेन मैनेजर। इसको आप गार्ड भी कहते हैं, जो ट्रेन में पीछे साथ झंडी दिखाते रहते हैं। इस नौकरी में क्या होता है साथियों, इस नौकरी में क्या होता है कि आपको कोई टाइम टेबल नहीं रहता कि आप घर कब आएंगे, घर से कब जाएंगे, आपकी ट्रेन लेट हो गई तो आपको रहना ही पड़ेगा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, लेकिन पैसा बहुत मिलता है, क्योंकि इसमें पैसा साथियों ट्रेवल अलाउंस जो होता है उसकी वजह से बहुत ज्यादा मिलता है। लगभग सबसे ज्यादा पैसा इन्हीं को मिलता है, ड्राइवर और इन्हीं को सबसे ज्यादा पैसा मिलने का काम होता है। तो ये गुड्स ट्रेन मैनेजर होता है साथियों। उसके बाद आप तीसरे नंबर पर जो जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है, इसमें आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी। अच्छी जॉब है, ये वो जॉब है जिनको लड़कियां भर सकती हैं। 4 नंबर 5 नंबर, मतलब ये 4 और ये 5, जो 3 4 पर आपको क्रम में बनना है। लेकिन इस नोटिस के अंदर 4 5 पर जो लिखा हुआ है इनको लड़कियां भर सकती हैं, क्योंकि ऑफिस की नौकरी होती है। 9 से 5 जो आपका ऑफिस टाइमिंग रहेगा, इसको लड़कियां साथियों गर्ल्स इसको अप्लाई कर सकती हैं। लेवल 5 की नौकरी है, लेकिन आपको इसमें टाइपिंग भी करनी पड़ेगी। 30 इंग्लिश और 25 आपकी साथियों हिंदी की टाइपिंग होनी चाहिए। उम्र आपके सामने, पोस्ट आपके सामने, टोटल जो पोस्ट
पद हैं साथियों वो 5 पोस्टों के लिए यहाँ पर 8000 प्लस रहने वाले हैं। तो एक चीज मैंने आपको बता दी, ग्रेजुएशन लेवल वाली पोस्ट आपको कैसे बननी है। दूसरी साथियों मैं आपसे बात कर लेता हूं अब यहाँ पर जो 12th वाली है वो कैसे बननी है। तो 12th वाली में देखिए साथियों जो आपका ये वाली पोस्ट है यानी कि अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट वाली और जूनियर क्लर्क वाली, इन दोनों ही पोस्टों में आपको टाइपिंग की जरूरत पड़ेगी, यहाँ आपसे टाइपिंग मांगी जाएगी। दोस्तों इसके अलावा हम बात करें जो आपका कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, आप इसे पहले नंबर पर रख सकते हैं, अच्छी जॉब है क्योंकि लेवल 3 में आती है, ये 12th लेवल की है साथियों। बाकी की पोस्ट जो मैं अभी आपको इस स्लाइड पर दिखा रहा हूँ 4 की 4 12th लेवल की रहने वाली है। तो पहले नंबर पर आप ये लेवल 3 ही डाल के चलिएगा, इसमें लेवल 3 है, उसके बाद भी साथियों टाइपिंग नहीं है, सबसे अच्छी बात तो ये है इस वाली में। अगर हम बात करें इसके बाद साथियों ट्रेंच क्लर्क डाल सकते हैं जिसमें टाइपिंग नहीं होगी, लेवल 2 की है, और इन दोनों पोस्टों को फिर आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, इन दोनों में आपकी टाइपिंग रहने वाली होगी। तो मैंने आपको पहले तो ये बता दिया कि आपको पोस्ट कैसे चुननी है, किस किस आधार पर चुननी है, आपको लेवल को ज्यादा वरीयता देनी है, जो ज्यादा लेवल की होगी उसमें ज्यादा पैसा मिलेगा, और साथ स्टेशन मास्टर लेवल 6 में आता है तो उसका वर्कलोड भी ज्यादा होता है, ये भी अपने दिमाग के अंदर करके चलिएगा। अगर आपको तैयारी करनी है, आगे चीजों को करना है, तो फिर आपको निश्चित सी बात है ऑफिस वाली ही जॉब को चुनना चाहिए। साथियों ये आपके सामने मैंने साथियों लगा दिया है, यहाँ पर जो जोन वाइज साथियों आपकी क्या रही है। साथियों हम बात करें तो वैकेंसी रहने वाली है कि टोटल वैकेंसी किस तरह से जोन वाइज है, वो मैंने आपके सामने लगा दिया है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आना चाहता हूं कि आपको साथियों सेफ जोन कौन सा है, कौन से सेफ जोन से आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि हमारा पहला ही बिंदु क्या है कि फॉर्म कहां से अप्लाई करें। पहले इसी को देख लेते हैं कि सर आखिरकार सेफ जोन हमारा क्या रहेगा, इस पर बात कर लेते हैं। दोस्तों देखिएगा सेफ जोन जैसे ही चुनने के लिए आते हैं तो मैं एक मैप पर साथियों आपके सामने ये लगा लेता हूं, उम्मीद करता हूं दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ा लीजिएगा। साथियों अगर हम इसको देखते हैं तो आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक मैप के माध्यम से मैंने आपको सारे जोन दिखाए हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर हम यहां पर देखें तो साथियों एक तो आपका कोलकाता उठा लेता हूं, यानी कि साथियों ये रहा कोलकाता, एक आपका मुंबई उठा लेता हूं, जिनमें साथियों वैकेंसियों की संख्या आपकी ज्यादा है। मैं आपको सेफ जोन बताने वाला हूं और फिर मैं आपको दो चीजों पर डिस्कस करूंगा। मुंबई कहां है साथियों, मुंबई के अंदर अच्छी खासी यहां पर वैकेंसी रही होंगी, तो बॉम्बे लिखा है, मुंबई, हाँ मुंबई लिखा है, ये 827 साथियों यहां पर ये आपका वैकेंसी है। दोस्तों देखिए दो बातें हैं, एक बात तो ये है कि आप अपने घर के नजदीक नौकरी करना चाहते हैं, आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए उसके लिए, तो आप कुछ मत सुनिएगा, आपकी तैयारी अच्छी है तो आप अपना ही जोन भर दीजिएगा। दूसरा फिर है सर मुझे तो सिर्फ नौकरी चाहिए, मुझे तो सिर्फ नौकरी चाहिए, सर आप सब बातों को हटाओ, ये बताओ सबसे कम कट ऑफ कहां जाएगी। तो मैं आपको बता के चलूंगा कि सबसे कम कट ऑफ अगर आपको चाहिए तो गुवाहाटी भर दीजिएगा, अगर आपको सिर्फ नौकरी चाहिए। मैंने क्या कहा, गुवाहाटी के अंदर साथियों वैकेंसी भी अच्छी खासी रहने वाली है, 516 है, यानी इस पर स्टार लगा देता हूं। अगर आपको नौकरी चाहिए कि सर सबसे कम कट ऑफ कहां जाएगी तो गुवाहाटी भर दीजिएगा, या फिर एक बात तो होगी गुवाहाटी सबसे कम कट ऑफ जाएगी आप वहां भर सकते हैं, यहां पर सबसे गुवाहाटी रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं सर मुझे नौकरी तो चाहिए लेकिन कहीं ना कहीं एक सही जगह पे भी नौकरी चाहिए, जहां मेरा कल्चर हो, जहां मेरी चीजें हो। तो अब मैं आपको स्टेट वाइज बताऊंगा कि अगर आप इस स्टेट से हैं तो आप ये जोन डाल दीजिएगा, आप इस स्टेट से हैं तो आप ये जोन डाल दीजिएगा। देखिए सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं साथियों यूपी वालों को। यूपी वालों के लिए दो जोन उनको मिलते हैं, गोरखपुर और इलाहाबाद। कौन कौन से मिलते हैं, एक तो साथियों यूपी वालों को गोरखपुर मिल जाता है और एक साथियों इनको यहां पर इलाहाबाद मिल जाता है। और दोनों में ही बात करें तो दोनों के अंदर साथियों अगर हम बात करें तो वैकेंसी कम है तो कंपटीशन ज्यादा रहेगा, इलाहाबाद को प्रयागराज, ठीक है, और गोरखपुर, ये दोनों यूपी के। लेकिन आप इन दोनों जोनों को मत डालिएगा, यहां पर कट ऑफ अच्छी जाएगी। अगर आप उत्तर प्रदेश से इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये रहा आपका साथियों गोरखपुर और साथियों आपका इलाहाबाद, ठीक है। यहां से आप यहां आ जाइएगा भुवनेश्वर, आपको जोन डालना होगा। तो यूपी वाले बच्चे कहां पर फॉर्म डालेंगे, यूपी वाले बच्चे साथियों भुवनेश्वर अपने फॉर्म को अप्लाई कर रहे होंगे। भुवनेश्वर में 758 वैकेंसी है और आपको साथियों थोड़ी सी तैयारी करके अपने घर से ज्यादा दूर नहीं, यहां पर मान लीजिएगा यूपी तो साथियों भुवनेश्वर ये रहा, ज्यादा दूर नहीं रहेगा। बोले सर पटना ना डाल दें, रांची, बिलासपुर, तो मैं इन सब चीजों पर डिस्कस करना चाहूं तो साथियों यहाँ के जो बच्चे हैं बिहार वगैरह का वो इन्हीं जोनों को डाल रहे होंगे, तो वहां कट ऑफ ज्यादा जाने के चांसेस रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे सिर्फ नौकरी चाहिए, कैसे भी कहीं भी करवा दो, तो मैंने आपको बता दिया भैया गुवाहाटी डाल दो, कट ऑफ कम जाएगी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि सर नौकरी भी चाहिए, थोड़ा सा माहौल भी अपने जैसा होना चाहिए, तो यूपी वालों को सबसे पहले मैंने बताया कि आपको भुवनेश्वर डाल देना चाहिए, आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप साथियों इस वीडियो को कहां से, अगर आप इस वीडियो को साथियों बिहार से देख रहे हैं तो बिहार वाले बच्चे साथियों कलकत्ता डाल सकते हैं, वैकेंसी भी ज्यादा है और साथियों दूसरी बात क्या है कि उनके नजदीक भी पड़ेगा। तो
तो आप बिहार वाले बच्चे क्या कर सकते हैं, रांची डाल सकते हैं, या फिर सत्तू वो आपके कलकत्ता डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रांची कलकत्ता दोनों ही जगह ये बिहार वाले बच्चे डाल सकते हैं। या बिलासपुर और रांची भी डाल सकते हो आप, बिहार वाले बच्चे बिलासपुर और रांची भी डाल सकते हो, उनकी भी वैकेंसी सही सलामत रहने वाली है। अगर आप राजस्थान से इस वीडियो को देख रहे हो तो राजस्थान वाले बच्चे सत्तू अपना कहां डालेंगे, अपना अहमदाबाद डालेंगे, क्योंकि अगर हम देखें तो यहां पर अहमदाबाद इनके नजदीक पड़ेगा, इतना भी नजदीक नहीं लेकिन हाँ सही है उनके लिए। तो राजस्थान वाले बच्चे जो फॉर्म भरेंगे वो कहां से भर रहे होंगे साथियों, राजस्थान वाले बच्चे फॉर्म भरेंगे साथियों आपका अहमदाबाद से। अगर आप मध्य प्रदेश से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप या तो भोपाल ही डाल दीजिएगा या फिर आप अपना बिलासपुर डाल दीजिएगा। दोस्तों यहां पर जैसे बेंगलोर हो गया, जैसे चेन्नई हो गया, जैसे आपका सिकंदराबाद होगा, ये साउथ में पड़ जाते हैं, बहुत दूर पड़ते हैं। मैं मानता हूं कि कट ऑफ कम रहेगा, लेकिन कट ऑफ ही कम देखना तो फिर आप गुवाहाटी डाल दीजिएगा, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप कट ऑफ को बहुत ज्यादा मत देखो, आप ये देखो कट ऑफ भी कम जाए और कहीं ना कहीं हमारे नजदीक भी नौकरी मिल जाए। तो यूपी वाले बच्चे कहां डालेंगे, भुवनेश्वर डालिएगा, और जो आपके बिहार वाले बच्चे हैं वो कलकत्ता, पटना, रांची और बिलासपुर में से कहीं भी डाल सकते हैं। मध्य प्रदेश वाले भोपाल डाल सकते हैं, राजस्थान वाले बच्चे अहमदाबाद डाल सकते हैं। अगर आप साउथ में जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, साउथ में अगर जाना पसंद करते हैं तो फिर आप मुंबई ही डाल लीजिएगा, यहां पर साथियों आपकी वैकेंसी ज्यादा है, कट ऑफ आपकी थोड़ी सी कम रहने के चांसेस रहेंगे। लेकिन मुंबई वही डालना जो सब तो इन राज्यों के नजदीक हो, ऐसा ना हो कि यूपी वाला जाके मुंबई डाल देगा। तो ऐसा नहीं है कि मुंबई में आप डालोगे तो कट ऑफ बहुत कम चला जाएगा, बहुत कम। तो भैया ये रहा फिर गुवाहाटी, ये रहे साउथ के बेंगलोर, चेन्नई और सिकंदराबाद, फिर आप मुंबई में डालिएगा। अगर आप यूपी के हो, यूपी वाले भुवनेश्वर को ही टारगेट करके रखिएगा, मेरे हिसाब से सही रहेगा। या फिर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो फिर आप अपने जोन से साथ गोरखपुर और अपना यहां से डाल लीजिएगा, आपका इलाहाबाद प्रयागराज जो यहां से डाल लीजिएगा। तो अगर आपका कोई भी डाउट भी बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैंने जो वीडियो बनाई है इस तरह से बनाई है कि अगर मैं फॉर्म भर रहा होता तो मैं किस तरह से इन जोनों को भर रहा होता, उस तरीके से मैंने आपके लिए सही सोचने की कोशिश करी है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है साथियों, एक एक बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। अब ये जो मैंने पोस्ट आपको बताई है ना, ये पोस्ट बताइए साथियों ग्रेजुएशन वाली, ये ग्रेजुएशन वाली पोस्ट मैंने आपको बताई है, ग्रेजुएशन वाले बच्चे यहां पर भरें। अब साथियों जो 12th वाले हैं, जो 12th वाले बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वहां देखें तो मुंबई में 699 वैकेंसी है, कलकत्ता में 452 है, प्रयागराज में साथियों 389 वैकेंसी है। लेकिन आप अगर नौकरी चाहते हैं तो आप इन जोनों को प्राथमिकता दीजिएगा। आप श्रीनगर से फॉर्म भर सकते हैं, आप चेन्नई से फॉर्म भर सकते हैं, गुवाहाटी से फॉर्म भर सकते हैं, बिलासपुर से भर सकते हैं। आप यहां से फॉर्म भरने की कोशिश कीजिएगा। 12th वाले बच्चों के लिए सेफ जोन मैंने यहां पर बता दिया है। ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए सब तो मैंने राज्यवार भी बता दिया है, और तो अगर आपको सबसे कम कट ऑफ चाहिए तो उस हिसाब से भी मैंने आपको बता दिया है। अब मैं बाकी की चीजों पर साथियों डिस्कस कर लेता हूं, कौन सा सेफ जोन रहेगा। 12th का भी बता दिया मैंने, और साथियों आपका ग्रेजुएशन वाला भी बता दिया, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो क्या हमेशा उसी जोन में नौकरी करनी पड़ेगी जहां से फॉर्म भरेंगे? तो दोस्तों अगर हम रेलवे की बात करें तो ट्रांसफर का इसमें एक जरिया है कि आप आ सकते हैं। उसके लिए ग्राउंड बहुत हैवी होना चाहिए, या तो आपकी वाइफ नौकरी में हो तो जहां आपकी वाइफ नौकरी कर रही होगी वहीं पर आपको नौकरी मिल जाएगी, या आप म्यूचुअल तरीके से आ सकते हैं। तो ग्राउंड बहुत हैवी है, लेकिन संभावना कम रहती है कि आप अपने नजदीक आ पाए। ज्यादातर चांसेस ये रहते हैं कि जहां से भरोगे वहीं से साथियों आपको नौकरी वहीं करनी पड़ेगी। सीबीटी 1 तो साथियों आप यही दे लोगे अपने नजदीक, लेकिन सीबीटी 2 उसी जोन में देने के लिए जाना पड़ेगा, ये बात भी आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, तो जोन वाली बात मैंने बता दी कि ट्रांसफर का चांसेस बहुत कठिन होते हैं, हो जाता है, लेकिन थोड़े से आपके पास साथियों चीजें या तो म्यूचुअल मिल जाए या आपकी वाइफ वगैरह जॉब में हो तो हो सकता है। 12th लेवल की जो वैकेंसी निकली है एनटीपीसी में, उसमें लिखा हुआ है कि आप सभी फॉर्म भर सकते हो जब आपके पास 50% साथियों 12th में नंबर होंगे। साथियों इसका मतलब यह है कि 50% से कौन कौन ना होने के बाद भी भर सकता है, या तो वो SC ST में होना चाहिए और 50% उसके नहीं है तो भी भर सकता है, वो अगर एक्स सर्विसमैन है 50% नहीं है तो भी भर सकता है, अगर वो साथियों हैंडीकैप्ड है 50% नहीं है तो भी भर सकता है, या फिर उस बच्चे ने साथियों ग्रेजुएशन कर रखी है और 50% 12th में नहीं है तो भी भर सकता है। तो मैंने आपको सारी बातें बता दी कि जरूरी नहीं कि 12th में 50% होने ही चाहिए। अगर आप SC ST है 50% नहीं है भर सकते हो, हैंडीकैप्ड तो नहीं है तो भी भर सकते हो, एक्स सर्विसमैन नहीं है तो भी भर सकते हो, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और 12th में 50% नहीं है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, क्या पद बढ़ने की उम्मीद है?
एनटीपीसी में 12th लेवल भी और ग्रेजुएशन लेवल भी। दोस्तों मैं कह रहा हूं कि 100% आपके पद बढ़ने वाले हैं, 100% बढ़ने वाले हैं। आपने अखबारों की कई सारी कटिंग देखी होंगी जिनके अंदर ये बातें कही गई हैं कि भाई पद बढ़ने वाले बढ़ने वाले। ये पद बढ़ेंगे, अब कितने बढ़ेंगे ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 100% साथियों आपके पद बढ़ेंगे। अब पद बढ़ेंगे तो सर जोन वाइज बढ़ेंगे, फिर क्या पता कोई सेफ जोन हो जाए या हार्ड जोन हो जाए, उसकी आप अभी मत सोचो। आप ऐसे सोच के चलो कि हमें इसी जोन, इसी इन्हीं पदों के हिसाब से अपना जोन साथियों सेलेक्ट करके चलना है। क्या एग्जाम साथियों 12th और ग्रेजुएशन लेवल का अलग अलग होगा? दोस्तों सीधा फंडा ये समझो कि 12th लेवल के लिए सीबीटी 1 होगा, फिर 12th लेवल के लिए सीबीटी 2 होगा। एक सीबीटी 2 हो गया 12th, एक सीबीटी 1 हो गया 12th लेवल के लिए, फिर सारी पोस्टों के लिए सीबीटी 2 हो गया। ठीक है, सेम ग्रेजुएशन लेवल के लिए सीबीटी 1 हो गया और फिर साथियों सीबीटी 2 हो गया ग्रेजुएशन लेवल के लिए सभी पोस्टों के लिए। यानी आपको 2 एग्जाम ग्रेजुएशन लेवल के देने हैं और 2 ही एग्जाम आपको 12th लेवल के देने हैं। तो इस तरह से अलग अलग एग्जाम होगा 12th का और ग्रेजुएशन का। यानी कि यहां पर जो 12th से फॉर्म भरोगे तो आपको एक सीबीटी 1 तो यहां पर देना पड़ेगा, ठीक है, और एक फिर सीबीटी 2 साथियों यहां पर देना पड़ेगा। ग्रेजुएशन लेवल में एक सीबीटी 1 यहां दे दिया और एक सीबीटी साथियों 2 यहां दे दिया। पहले क्या होता था ना कि हर पोस्ट के लिए अलग अलग सीबीटी 2 देना पड़ता था। सीबीटी 1 तो पहले एक ही होता था, सीबीटी 2 हर पोस्ट के लिए अलग अलग देना पड़ता था। अब ऐसा नहीं होगा, आपको 2 एग्जाम ग्रेजुएशन लेवल पर देने पड़ेंगे और आपने साथियों 12th लेवल पर 2 एग्जाम देने पड़ेंगे। आप दोनों फॉर्म भर सकते हो तो फिर आपको 2 यहां देने पड़ेंगे, 2 यहां देने पड़ेंगे, बात खत्म हो जाती है। अगर कोई भी कैसा भी डाउट हो तो मैं साथियों टेलीग्राम में हमेशा डालता रहता हूं। टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह सब कुछ, मेरा नंबर भी व्हाट्सएप आपको मिल जाता है, तो वहां पर जाकर आप जुड़े रहिएगा। मैं सारी चीज टेलीग्राम, हमारी परीक्षा के नाम से ही मेरा टेलीग्राम है। मैं आपको जैसे छोटी सी भी कोई अखबार की कटिंग आती है तुरंत मैं टेलीग्राम में अपडेट करता हूं, तो वहां आप मुझसे जुड़े रहिएगा। दोस्तों बात करें एनटीपीसी का एग्जाम कब होगा? दोस्तों एनटीपीसी का एग्जाम इतना जल्दी नहीं होगा, लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं कि सर जल्दी नहीं होगा तो हम अपनी तैयारी को लेट करें, तो आप फिर बेटा तैयारी एनटीपीसी करनी इतना आसान नहीं है। दोस्तों सीजीएल वगैरह वाले बच्चे जो हैं वो भी इस तैयारी को करते हैं, वो चंडीगढ़ जोन भरते हैं, इसलिए मैंने चंडीगढ़ नहीं बताया, तो चंडीगढ़ जोन भर के वो भी तैयारी करते हैं। तो अच्छे खासे इसमें बच्चे बैठते हैं और अच्छी खासी तैयारी वाले बच्चे बैठते हैं। इसलिए आपके पास जो अभी समय है वो 5 से 6 महीने का समय है। आप 5 से 6 महीने में अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। उसके लिए हमने कोर्स चला रखा है साथियों, कोर्स आप जाके ले सकते हैं। आप ये हमारी परीक्षा पर एप्लीकेशन पर जाके हिस्ट्री पॉलिटी फाउंडेशन कोर्स मुझसे पढ़ सकते हैं। बहुत जल्दी इसमें साथियों मैं ज्योग्राफी वगैरह भी एड ऑन करूंगा, लेकिन उससे पहले छोटी छोटी बातें बता देता हूं साथियों। कंपटीशन आए दिन बढ़ता जा रहा है। जैसे लेवल 6 की बात कर लें, हम यहाँ पर जो आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं वो साथियों एनटीपीसी की वैकेंसी की डिस्कस करने वाले हैं 2019 में और 2024 में साथियों अंतर क्या रहा है। देखो लेवल 6 के लिए साथियों पहले 7000 वैकेंसी थी, अब मात्र 2000 बची हैं 2024 में। 5 के लिए साथियों बात करें पहले 17000 थी, मात्र 5000। इस तरह से देखो साथियों कितनी वैकेंसी घटी है, 4000, 12000, 161, 2900, 4200। ये सब तो टोटल क्या है, यहाँ पर डिफरेंस नजर आ रहा है कि 2019 से और 2024 में साथियों वैकेंसियां कितनी घटी हैं। तो कंपटीशन बढ़ेगा, यूट्यूब का दौर आ चुका है, कंपटीशन साथियों बढ़ना भी चाहिए। साथ के साथ साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कट ऑफ मैंने आपके सामने लगा दी है, जो स्टेशन मास्टर की कट ऑफ रही है। यहाँ पर मैंने जॉन बाज लगाई, जैसे इलाहाबाद की कट ऑफ यूआर की 88 गई थी, मुजफ्फरनगर की 86 गई थी, ये सिर्फ मैंने स्टेशन मास्टर की लगाई है। सीबीटी 1 की जो लेवल 6 की नौकरी होती है, रांची की साथियों 85 गई थी, पटना की आपकी 85 गई थी। अगर देखें तो यहाँ पर 69 साथियों आपकी त्रिवेंद्रम की रही थी। साउथ के दोनों की थोड़ी सी कट ऑफ कम जाती ही जाती है। साथ के साथ ये भी मैंने आपके सामने लगा दिया, लेवल 6 में कितनी गई थी, 5 में, 3 में, 2 में। तो साथियों देखिए यूआर की यहाँ पर 79 थी, यहाँ 68 थी, यहाँ 69 थी, यहाँ 65 थी। तो ये साथियों मैंने आपके सामने लगा दिया, आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके इन चीजों को देख सकते हैं। बाकी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो मैंने आपको वीडियो बेहतरीन तरीके से बताई है, जो चीजें मैंने आपको डिस्कस करी है, उनके हिसाब से आप फॉर्म भर सकते हैं। आपकी तैयारी कैसी है एनटीपीसी को लेकर आप जरूर बताइएगा। मैं आपके सामने साथियों बहुत बेहतरीन तरीके से आगे भी चीजें लेके आने वाला हूँ। वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा, हो सके तो एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपके दोस्तों के पास भी सही जानकारी पहुंच पाए। ओके, बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।